अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कुछ ख़ास खबरें लेकर एक बार मैं फिर से हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की जो बड़ी अहम खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को लेकर ये खबर आ रही है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है, उनका कहना है सीधा सा इल्ज़ाम है कि भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में धर्म और जाति देखकर बुलडोज़र चलाने का काम कर रही है। दरअसल गोसाईगंज अमेठी में रोज़ा इफ्तियारी की पार्टी के बाद अखिलेश यादव जमकर बरसे हैं भाजपा सरकार पर। उनका सीधा सा इल्ज़ाम है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बुलडोज़र चलाने के बाद अपनों को करोड़ों रुपए का मुआवजा दे रही है। अखिलेश यादव ने कहा, जाति और धर्म के आधार पर उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र चलाया जा रहा है। उनका ये भी आरोप है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के लोगों पर और समर्थकों पर बुलडोज़र चला रही है भाजपा सरकार, जबकि भाजपा से जुड़े लोगों पर बुलडोज़र तो चलाया जाता है, लेकिन चलने के बाद 50-100 करोड़ का नहीं बल्कि 200 करोड़ रुपए तक का मुआवजा उनको दिया जाता है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बता देना। क्या वाकई भाजपा सरकार दुरंगी वाला काम कर रही है? जो भाजपा से जुड़ा है उसके लिए कुछ और है, जो भाजपा से नहीं जुड़ा है उसके लिए कुछ और है, जैसे कि ख़ास तौर से मुसलमान विपक्ष पार्टियां। इस खबर को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बता देना। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी अहम खबर, भिखारी बनकर चोरी करने वाली महिलाओं का गिरोह पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किया है चोरी करने वाली महिलाओं का गिरोह। एक ही क्षेत्र में एक ही इलाके में 3 घरों से चोरी की जाती है। खबरों के मुताबिक भिखारी महिलाएं घर में दाखिल होती हैं और दूध पीते बच्चे को गोद में लिए होती हैं। जाकर खाना मांगती हैं, कुछ खाने के लिए दे दो, हम कल से भूखे हैं, प्यासे हैं, घर से हम बड़ी परेशानी में निकले हैं, भगवान के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। इस तरह का ढोंग रचते हैं मांगने वाले फ़कीर। ये मामला दोस्तों कोटा डांगरीपुरी का है जो आपके सामने रख रहा हूँ। 3 भिखारी महिलाएं जो घर में दाखिल होती हैं और भीख मांगने का ढोंग रचती हैं। अनीता श्रीवास 45 के घर में जब ये भिखारियों का टोला घर में दाखिल होता है, उस वक्त उनकी बेटी अकेली घर में थी, माँ घर पर मौजूद नहीं थी। जैसे ही भिखारियों ने सवाल किया कि कुछ खाने के लिए दे दीजिए, भिखारियों पर तरस खाकर अनीता लड़की अपने घर के अंदर किचन में जाती है। तो महिलाएं नज़र चुराकर कमरे में दाखिल हो जाती है और वहाँ का सामान सब भरकर थैले में अपने साथ लेकर रफू चक्कर हो जाती हैं। जैसे ही किचन से अनीता बाहर आती है, उसकी नज़र उस थैले पे पड़ती है कि ये तो हमारा थैला है जो ये लेकर जा रही है। अनीता शोर मचाती है। शोर मचाने के बाद मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद मोहल्ले के लोग इकट्ठा होने के बाद दोस्तों पुलिस को खबर की जाती है। पुलिस आखिरकार उन तीनों को गिरफ़्तार कर लेती है। उसके बाद उनके ऊपर दबिश दी जाती है कि कहाँ से तुमने चोरी की है। दबिश देने के बाद दोस्तों पता चलता है कि उन्होंने उसी इलाके से, उसी क्षेत्र से 3 घरों से, 3 मकानों से बड़ी चोरी की है, जिसमें से बड़े मोबाइल बरामद किए गए हैं, कुछ सोने के गहने और कुछ पैसे जो उन्होंने चोरी किए हैं वो उनके पास से बरामद किए हैं। इस वक्त जो है दोस्तों वो तीनों की तीनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भिखारी होते हैं उनको अपने घर में अंदर आने की इजाज़त मत दीजिए। अगर आपको पैसे देने हैं तो बाहर दरवाजे के जाकर उनको पैसे दे दीजिए। पहली बात तो यह है दोस्तों कि ये भिखारी नहीं होते, बल्कि भिखारी के नाम पर ये कलंक होते हैं। ये ढोंगी और पाखंडी लोग होते हैं। इन्होंने सिर्फ एक चोला पहना होता है फ़कीरों वालों का, जबकि अगर दोस्तों आप इनकी कमाई देखोगे तो 3 या 4 या 5 हज़ार रुपये तक की ये लोग कमाई करके शाम को अपने घर में वापस लौटते हैं। और जो लोग ईमानदारी से कमाई करने वाले होते हैं वो सिर्फ 300 या 400 रुपये कमाकर मजदूरी के वो सिर्फ अपने घर में वापस लौटते हैं। तो दोस्तों ऐसे भिखारियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो ये भिखारी आपके घर में अंदर दाखिल हो जाएं और आपका भी सामान चोरी करके ले जाएं। तो इन खबरों को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बता देना। अब हम चलते हैं, जाने की इजाज़त दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सच्ची और बेबाक खबरें आप तक मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम।